नमस्कार, आप देख रहे हैं आड़ी, आपके साथ मैं हूं प्रतिमा मिश्रा। पूरा देश मणिपुर में हुए गैंगरेप से शर्मिंदा है। अभी मणिपुर की बेटियों के गुनहगार पकड़े भी नहीं गए थे कि रेप पर राजनीति, सियासत शुरू हो गई है। देश के अन्य राज्यों में महिलाओं के खिलाफ हुए अपराध का मुद्दा बनाया गया। ये हालात दुखद हैं। इन्हें समझाने के लिए हम अपने आज के शो की शुरुआत एक काल्पनिक दृश्य से करना चाहते हैं। ये दृश्य भले ही काल्पनिक हो, लेकिन सच्चाई यही है। जब किसी महिला के साथ गुनाह होता है तो राजनीति शुरू हो जाती है। महिला की व्यक्तिगत पीड़ा होती है, लेकिन पॉलिटिक्स उसका सार्वजनिक प्रदर्शन शुरू कर देती है। किसी महिला का अपमान होता है, लेकिन अपमान में अवसर तलाशा जाता है। बड़ी मानवीय त्रासदी पर आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला शुरू हो जाता है। महिलाओं की सुरक्षा में कानून फेल होता है, लेकिन राजनेता आपसी बचाव की राजनीति शुरू कर देते हैं। एक महिला को ताउम्र मनोवैज्ञानिक सदमा पहुंचता है, लेकिन उसमें तात्कालिक लाभ खोजा जाता है। महिलाओं के लिए जो सोच है उस पर वोट बटोरने का काम शुरू हो जाता है। रेप पर राजनीति हो रही है, लेकिन ऐसी स्थिति में क्या होना चाहिए, अब ये आपको जानना चाहिए। अगर किसी महिला के साथ गुनाह हो तो उसके दोषी को तत्काल कार्रवाई उस पर होनी चाहिए। जिस महिला को व्यक्तिगत पीड़ा हुई उसे मनोवैज्ञानिक मदद देनी चाहिए। किसी महिला के सम्मान को लौटाया नहीं जा सकता, लेकिन सामाजिक एकजुटता दिखाकर सहारा दिया जा सकता है। महिला के साथ हुई त्रासदी पर सरकारी मदद दी जानी चाहिए। घटनास्थल पर फेल लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति में वहीं के प्रशासनिक अधिकारियों को दंडित किया जाना चाहिए। उनकी जवाबदेही तय होनी चाहिए। मनोवैज्ञानिक सदमे से बाहर करने के लिए सदमे से उबारने की कोशिश की जानी चाहिए। रेप जैसे घृणित अपराध को वोट बैंक के तुष्टीकरण का तरीका नहीं बनाना चाहिए, और आज इसी पर हम बात भी करने वाले हैं। अभी जो काल्पनिक दृश्य हमने आपको दिखाया, ठीक वैसा ही तो हो रहा है 4 राज्यों में। सबसे पहले बात मणिपुर की। मणिपुर में 2 महिलाओं को 900 से ज्यादा लोगों की भीड़ ने निर्वस्त्र किया और उनसे परेड करवाई। आरोप है कि महिला के साथ गैंगरेप भी किया गया। हालांकि उस घटना के बाद मणिपुर से और भी कई केस गैंगरेप के सामने आए। वहीं बंगाल की बात करें तो बंगाल के मालदा में 2 महिलाओं को जेब कतरे की शक में पकड़ लिया गया और सरे बाजार निर्वस्त्र कर दिया गया। उन दोनों ही महिलाओं की पिटाई कर दी गई। इसी तरह के मामले यही नहीं रुके, बात बिहार की सामने आई। बिहार के बेगूसराय में वही घटनाएं हुई जो मणिपुर और बंगाल में हुई। बेगूसराय में एक टीचर को उसकी छात्रा के साथ पकड़ा गया और उन्हें निर्वस्त्र कर पीटा गया। लेकिन इन सब के बीच राजस्थान की चर्चा हुई। आखिरकार क्यों, बता दें आपको। राजस्थान इसलिए सियासी चर्चा में है क्योंकि देश में सबसे ज्यादा रेप के आंकड़े राजस्थान से ही सामने आते हैं। ये एनसीआरबी के आंकड़े कहते हैं। बता दें, हमारे साथ खास मेहमान अड़ी में चर्चा के लिए शामिल हो गए हैं। पहले उनसे आपका तारुफ करा देते हैं। हमारे साथ डॉक्टर सुहेली मेहता जुड़ चुकी हैं, जो कि बीजेपी की नेता हैं। साथ ही साथ डॉक्टर ओनिका मेहरोत्रा जुड़ चुकी हैं, जो कि कांग्रेस की प्रवक्ता है। डॉक्टर राजीव रंजन को आप देख सकते हैं, जो कि नेता जेडीयू के हैं। अरविंद कुमार वाजपेयी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो कि एलजेपी के नेता हैं। डॉक्टर मानव जायसवाल को आप देख रहे हैं, प्रवक्ता हैं टीएमसी के। तो एक एक कर आप सभी मेहमानों का हम एक एक कर रुख भी करेंगे और चर्चा की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले मैं आपका रुख करना चाहूंगी, जो कि हमारे साथ जुड़ चुकी है बीजेपी से डॉक्टर सुहेली मेहता। सबसे पहले यही जानना चाहूंगी, रेप पर आखिरकार राजनीति क्यों? जी, मैंने इसके पहले भी डिबेट में कहा, जब मणिपुर वाली घटना सामने आई, जब वायरल हुआ वो वीडियो, उसके बाद मैंने तुरंत, हमें एक चैनल पे बुलाया गया, तो मैंने कहा कि ये एक सामाजिक समस्या है, ये इसको राजनीति से नहीं जोड़ना चाहिए, क्योंकि ऐसी कोई भी सरकार नहीं है, किसी भी पार्टी की सरकार नहीं है पूरे देश में जिनकी सरकार में महिलाओं के प्रति अत्याचार नहीं हो रहा है। क्योंकि महिला को घर में भी अत्याचार होता है, समाज में भी अत्याचार होता है, और इस तरह की जो घटनाएं होती हैं, क्योंकि समाज में जो एक सभ्य समाज है उसमें महिलाओं को इज्जत से देखा जाता है। उसको कहा जाता है कि महिलाएं इज्जत का प्रतीक है, प्रतिष्ठा का प्रतीक है, लक्ष्मी माना जाता है। और इसलिए अगर किसी को किसी घर के लोगों से भी बदला लेना होता है तो उसके घर की महिलाओं की लोग बेइज्जती करते हैं, उनके साथ बलात्कार करते हैं, उनकी प्रतिष्ठा से खिलवाड़ करते हैं। तो महिलाओं को चूंकि प्रतिष्ठा से जोड़ा जाता है, इसलिए महिलाओं के प्रति ज्यादा से ज्यादा अत्याचार होता है। ठीक है, तो इस पर तो राजनीति तो होनी ही नहीं चाहिए। ठीक है, लेकिन होती है।
लेकिन होती है। डॉक्टर रोनिका मेहरोत्रा, क्यों होती है राजनीति? बहुत ही अनफॉर्चुनेट है मैम, होनी नहीं चाहिए। आपने जितने भी कांग्रेस के सीनियर लीडर्स का सुना, चाहे वो रंजीता रंजन जी हों, चाहे हमारे कोई भी लीडर, सीनियर लीडर सुप्रिया श्रीनेत हों, उन सब ने कहा कि जहां भी ये होते हैं हम उनके साथ खड़े हैं और ये नहीं होना चाहिए। लेकिन मणिपुर से उसको आप कोलैबोरेट या लिंक नहीं कर सकते। मणिपुर में ये घटनाएं हो रही हैं, मणिपुर जल रहा है, उसके बावजूद कोई जवाबदारी जब नहीं होती तो जाहिर सी बात ये दिखती है कि जो चुनी हुई सरकार है वो एक डरी हुई, घबराई हुई और मैं तो कहूँगी एक भगोड़े की तरह काम कर रही है। उनको तत्पर करना चाहिए। जब वो अमित शाह जी वहाँ जाते हैं एज होम मिनिस्टर, उनको डिटेल बताए जाते हैं, तो उसका मतलब हम क्या ये माने कि हमारे गृह मंत्री छुपा रहे हैं देश से? वो उनके वहाँ के मुख्यमंत्री कहते हैं कि ऐसी घटनाएं तो पता नहीं कितनी होंगी। क्या ये बोलना उचित है मैम? आप राजनीति कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? देश संभाल रहे हैं या उस प्रांत को संभाल रहे हैं? लेकिन मणिपुर को बहुत डिफरेंट अप्रोच से देखना पड़ेगा। बॉर्डर्स लगे हुए हैं उसके वियतनाम के और चीज़ों के साथ, तो 79 डेज 80 डेज होते हैं। मेरा सवाल आपसे ये है मैम, अगर वो वीडियो वायरल ना होता तो क्या होता? क्या उसको न्याय मिलता? मतलब पुलिस भी इन्वॉल्व है, लोग इन्वॉल्व हो रहे हैं, एक कम्युनिटी दूसरे कम्युनिटी को लड़ा रहे हैं, फिर ऊपर से प्रधानमंत्री जी पार्लियामेंट के पटल में तो नहीं बोलते मैम, लेकिन एंटर करने से पहले 36 सेकंड्स के लिए राज्यवार तो आप लोग जो बातें और जो बयान दे रहे हैं उस पर भी हम आएंगे। राज्यवार जो बयान आप तमाम पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से दिए जा रहे हैं, एक के ऊपर एक बयान दिए जा रहे हैं, उस पर मैं आऊंगी। लेकिन जो तमाम पैनलिस्ट हैं, पहले उन सब से मैं एक शॉर्ट रिएक्शन लेना चाहूंगी, क्योंकि कोई भी यहाँ पर जो है किसी के भी जो दामन है उस पर दाग ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। राजीव रंजन जी, पहले आप बताएं क्यों होती है राजनीति सर रेप पर? जी देखिए, ये तो एक मानसिकता है और मुझे लगता है अपनी कमीज सफ़ेद ये बताने की होड़ होती है राजनीतिक दलों की। और शायद इसीलिए आज अनुराग ठाकुर का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, इसने हम सबों को हैरान किया है। उन्हें शर्मिंदगी हुई या नहीं हुई मैं नहीं कह सकता, लेकिन जिस तरह की घटना मणिपुर में हुई है, इस घटना को देश के अलग अलग राज्यों की घटनाओं से जोड़कर उन्होंने ये कोशिश की, घटनाएं जो भी हैं निंदनीय है, उनकी कठोरतम शब्दों में भर्त्सना होनी चाहिए। लेकिन इस घटना के वायरल वीडियो के बारे में जो जानकारियां हैं उससे बिल्कुल साफ है कि एक लंबा समय FIR दर्ज होने में लगा। ठीक है, गिरफ्तारी तो अभी तक पता नहीं कितनों की गिरफ्तारी हुई, इसकी भी जानकारी नहीं है। और साहस ये इसलिए नहीं जुटा पाएंगे कि राज्य प्रायोजित हिंसा और इस हिंसा के लिए जवाबदेह लोग, इस हिंसा में महिला उत्पीड़न, बलात्कार, ये तमाम चीजें शामिल हैं। ठीक है, लेकिन मैं एक बात जरूर कहना चाहूँगा, हमारी सरकार ने बेगूसराय को लेकर के काफ़ी शोर शराबा नेशनल मीडिया में है और भारतीय जनता पार्टी काफ़ी हमलावर है, लेकिन इस घटना के 24 घंटे के अंदर प्राथमिकी दर्ज करके उसका सुपरविजन भी महिला अधिकारी को दिया गया, प्राथमिकी भी महिला थाने में दर्ज हुई। ठीक है, और साथ साथ मुख्य अभियुक्त की गिरफ्तारी हो गई। ठीक है, और बाकी 3 अभियुक्तों की गिरफ्तारी के साथ साथ कुर्की के भी आदेश दे दिए गए हैं कि अगर अविलंब वो आत्मसमर्पण नहीं करते हैं तो उनके घरों की कुर्की हो जाएगी। ठीक है, तो ये जो तरीका है घटनाओं को लेकर के सरकारों का संवेदनशील होना बेहद आवश्यक है, और इस पर राजनीतिक लीपापोती, खास करके मणिपुर जो कहीं ना कहीं उत्तर पूर्व कितना संवेदनशील है। और जब आप देख सकते हैं कि हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद जो लगातार जो भी सरकारें बनी, उन्होंने शांति वार्ताओं के जरिए इस पूरे पूर्वोत्तर में शांति बहाली का काम सब लोग जितने लोगों से अब तक मैंने बात की सर, आप सबने ये बात माना कि राजनीति नहीं होनी चाहिए, लेकिन राजनीति हो रही है और किस स्तर पर हो रही है ये बताना और दिखाना बहुत जरूरी हो जाता है। और मैं ये क्यों कह रही हूँ कि ये बहुत शर्मनाक है, ये अपने दर्शकों को दिखा भी देते हैं। देखिए, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री किस तरीके से आपस में वार पलटवार कर रहे हैं, ये देखना बहुत जरूरी हो जाता है। अनुराग ठाकुर और अशोक गहलोत के बीच में किस तरीके से तूतू मैमो हो रही है, सियासत हो रही है, जरा देखिए। मणिपुर है जहाँ पर क्या नहीं हो रहा है, वहाँ क्या नहीं हो रहा है, सब कुछ चल रहा है वहाँ पर। और जो रेप और जो घटनाएं जो आप देख रहे हो, क्या क्या नहीं हो रहा है, उनके बारे में आपने खाली चंद सेकंडों में अपनी बात खत्म कर दी, फॉर्मेलिटी करके। एक गरिमा होती है प्रधानमंत्री पद की, बहुत बड़ी गरिमा होती है। हमारे ऐसा कि गर्व की बात होती है, हमारे देश के प्रधानमंत्री है, दुनिया के मुल्कों में जा रहे हैं, यहाँ जा रहे हैं, वहाँ जा रहे हैं। वो आदमी, मणिपुर हमारा राज्य है, ये नहीं बोलना चाहिए। उनकी सरकार है,
उनकी सरकार है। अगर वह कांग्रेस सरकार होती तो आप कल्पना कीजिए वो क्या क्या बोलते। एक शांत राज्य, सुरक्षित राज्य पिछले 5 वर्षों में नंबर 1 महिला अपराध में बन गया है। एक जो आपका मंत्री 4.5 साल आपके साथ रहा, उन्होंने कहा राजस्थान में अराजकता का माहौल है। सीएम विधानसभा में आते हैं, ना आते हैं ना जवाब देते हैं। और ये मैं नहीं कह रहा जी, ये राजस्थान में कांग्रेस के मंत्री ही अपने मुख्यमंत्री से सवाल खड़े करते हैं। तो सुना आप सभी ने। डॉक्टर मानव जायसवाल, आपका भी मैं रुख जानना चाहूंगी। जिस तरीके से राजनीति सियासत होती है, जब रेप जैसी किसी घटना पर बात होती है, चर्चा होती है, क्या रुख है आपका? पहले तो सभी को मेरा नमस्कार है और मणिपुर के प्रति हमारी पूरी संवेदनाएं हैं। उस परिवार के प्रति जिन्होंने अपने प्रियजनों को खोया है, उस माता के प्रति जिनके साथ दुष्कर्म हुआ है, और साथ ही साथ उस भाई, जो फौजी भाई के साथ जिस तरीके से वो असहाय दिख रहे हैं, आज हमारी पूरी संवेदना उनके साथ है। जहां तक ये अनुराग ठाकुर जी की बात है, देखिए ये एक ऐसे नेता है जो चाटुकारिता की परिकाष्ठा में है। ये वही नेता है ना जो बोलते हैं गोली मारो डैश डैश को। ये वही नेता है ना आपदा में मौका खोजते हैं। जब इनके प्रमुख नेता ही आपदा को सुविधा बनाते हुए अपने राजनीतिकरण की और राजनीतिक मूल्यों को प्रचारित करते हैं प्रफुल्लित तरीके से, ये तो उन्हीं के शिष्य हैं। आज हमारे प्रधानमंत्री है ना प्रतिमा जी, वो आपके उतने ही प्रधानमंत्री हैं जितने कि मणिपुर में उस महिला के साथ जो हुआ, वो भिन्न लोग नहीं हैं। उनका पहला दायित्व होता था, जब 4 मई को ये हो रहा है, जो जिब्रा आगजनी चल रही है, क्या किए 79 सेकेंड्स का या उसका एक बाइट देते हैं। वो क्या है, कौन से देश के प्रधानमंत्री हैं वो? या से वो उत्तर प्रदेश और जहां जहां बड़े वोट बैंक है उसके प्रधानमंत्री हैं। उत्तर प्रदेश भी इसका संज्ञान ले रहा है। और सुन लीजिए, फेरिस नहीं गिनाते हम नहीं बताना चाहते कि बुरे से बुरे को तुलना की जाए, लेकिन जो बुरा है उसको बुरा बोलने की क्षमता हमारे संविधान ने हमको दी है। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप एक नेत्री हैं, आप एक महिला हैं। मैं एक महिला मुख्यमंत्री के प्रांत से आता हूं, जिन्होंने ममत्व का निर्वाह किया है। आज हमारे प्रांत में कहीं पे भी कुछ भी होता है पुलिस उसका संज्ञान लेती है, लेकिन भाजपा उस पर पॉलिटिक्स करना चाहती है, प्रचार तंत्र यूज करती है। उनके मालवेयर जैसे एक मालविया आदमी है, वो एक मालवेयर है, कंप्यूटर मालवेयर, वो इज अ करप्ट वायरस। नहीं, मैंने आपसे सवाल ये पूछा, ठीक है, मैं ये कह रही हूँ मणिपुर में जो हुआ, उसकी जितनी निंदा की जाए, जो हुआ उस पर हर किसी का खून खौल रहा है। और मैं आप तमाम लोगों से कह रही हूँ, नहीं निंदा नहीं, मैं आपसे ये पूछ रही हूँ कि इस पर, रेप पर राजनीति, सवाल मेरा ये था, रेप पर राजनीति कितनी जायज है? क्योंकि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज करती, क्योंकि आप सब अपने अपने राज्य की चर्चा करने लगते हैं। परिणीता जी, प्रतिमा, मेरा नाम प्रतिमा है। सॉरी प्रतिमा जी, आई एम सो सॉरी। मैं ये जो रेप पर राजनीति वाला जो आपका प्रश्न है ना, ये बहुत ही निंदनीय है और बहुत ही दुखद है। अगर इस क्या नहीं करते हैं नेता रेप पर राजनीति? आप ये कह रहे हैं क्या रेप पर राजनीति नहीं होती है? मैडम जी नहीं, हमारा प्रांत, हमारी नेता, हम जो विपक्ष में इंडिया जो है, वो इस तरीके की राजनीति हम नहीं करते। ये घिनौनी राजनीति हम नहीं करते। वो राजनीति भाजपा को सूट करती है, वो उनका चल चरित्र, वो उनका चाल चलन। चाहे वो सेंगर को ले लीजिए, चाहे राम रहीम को ले लीजिए, चाहे चिन्मयानंद को ले लीजिए, चाहे बिल्किस बानू को ले लीजिए, ये उनका चल चरित्र है, ये हमारा नहीं है। और मैं बता देना चाहता हूँ, विपक्ष ठीक है, अरविंद कुमार वाजपेयी जी, टीएमसी वाले तो कह रहे हैं वो लोग इस तरीके की राजनीति नहीं करते हैं, ये राजनीति तो सिर्फ बीजेपी वाले करते हैं। प्रमाणित है, ये तो दिख रहा है ना। अभी 3 मिनट से ये बोल रहे हैं, तो दिखा नहीं आपको? देखिए, ये तो दिख रहा है। मालदा की बात नहीं करेंगे, जहाँ 2 महिलाओं को निवस्त्र करके पिटाई लगाई गई, उनको मारा गया, उसकी बात नहीं करेंगे। या 39 लोग मारे गए, उसमें महिला 26 मारी गई, उसकी बात नहीं करेंगे। मणिपुर की बात करेंगे। मणिपुर की भी बात करिए, बिहार की भी बात करिए, राजस्थान की भी करिए और बंगाल की भी करिए, तब राजनीति ऐसा लगेगा कि नहीं हो रही। लेकिन राजनीति तो सरे खालिश राजनीति कर रहे। महिलाओं के साथ बलात्कार या रेप जैसे अत्याचार क्यों होंगे? सवाल ये है। जो सत्ता में बैठे हैं वो आंसरेबल हैं, वो अकाउंटेबल हैं। बिहार में बैठे हुए राजीव रंजन जी, मुजफ्फरनगर बालिका कांड हुआ था, माइनर बच्चियां थी, 47 दिन तक FIR नहीं हुई, अक्यूज अरेस्ट नहीं किए। क्या जवाब है इनके पास? उसके बाद बक्सर से मियाँ और बीबी साइकिल पे जा रहे थे,
रोक के हस्बैंड के सामने बलात्कार हुआ, उसको नहर में मार दिया गया। हम कह रहे हैं ये क्यों होंगे? खाली ये कहने से काम नहीं चलेगा कि एफआईआर कर दी और जी हमने अरेस्ट कर लिया। सवाल ये है कि प्रिवेंशन क्यों नहीं होगा? और इस सरकार का हम बताते हैं आपको कि इन्होंने एमएलए एमपी फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाई थी, उसी तरह की कोर्ट इस महिला अत्याचार के लिए ये बनाने जा रहे हैं। काम करने से होगा, अपराध रोकने से होगा। ये नहीं कि अपराध जब हो जाएंगे उसके बाद लीपापोती करेंगे, चाहे किसी की सरकार हो। राजस्थान के गहलोत जो मुख्यमंत्री है ये और स्टेट की बात कर रहे हैं, अपनी स्टेट की क्यों नहीं बात कर रहे? राजस्थान नंबर 1 है क्राइम में, राजस्थान नंबर 1 है रेप के मामले में। उसको कंट्रोल कोई बाहर वाला तो नहीं करेगा। अगर राजनीति नहीं करनी तो सबसे पहले अपने यहाँ ठीक करिए। खाली मणिपुर का जहां तक सवाल है, वहां की भी घटना को डिफेंड कोई नहीं करेगा, ना बीजेपी करेगी ना हम करेंगे। वहां पे भी कानून अपना काम कर रहा है, लेकिन देखिए यही तो हम आपको तब से समझाने की कोशिश कर रहे हैं। कुल मिलाकर जो जहां सत्ता में है वहां पर आप लोग अपने खिलाफ कुछ सुनने को तैयार नहीं है, और जहां पर आप लोग विपक्ष में हैं वहां पर कुल मिलाकर हो हल्ला किया जा रहा है। यही तो एक दूसरे पर आप लोग आरोप लगाते हैं। और यहां पर देखिए कुल मिलाकर समझना और समझाना बहुत जरूरी हो जाता है कि अप्रोर कुल मिलाकर है किस बात को लेकर। मणिपुर, पश्चिम बंगाल और बिहार में जो हुआ वो पूरे देश ने देखा, और राजस्थान में जो कुछ हो रहा है वो एनसीआरबी के आंकड़े बताते हैं। हर जगह महिलाओं के सम्मान और उनकी अस्मिता को तार तार किया जा रहा है। लेकिन जिस मुद्दे पर विमर्श की जगह देश में सियासत का दौर शुरू हो गया है, मणिपुर का मोर्चा केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने संभाला, पश्चिम बंगाल में ममता सरकार के खिलाफ लॉकेट चटर्जी सामने आ गई, तो राजस्थान में अशोक गहलोत खुद को डिफेंड करते नजर आए। तेजस्वी यादव ने भी दूसरे राज्यों पर निशाना साधना शुरू कर दिया। हर नेता खुद को अपनी सरकार को डिफेंड कर रहा है, लेकिन 46 करोड़ महिलाओं की फिक्र किसी को भी नहीं है। ये आपको समझाना बहुत जरूरी होता है, और यही बताने की कोशिश भी हम कर रहे हैं। डॉक्टर सुहेली मेहता, कुल मिलाकर अब तक की डिस्कशन में यहाँ पर मणिपुर को लेकर काफी ज्यादा अप्रोर है, और सवाल सारे आप पर है कि इतने दिन क्यों लग गए मणिपुर पर होश आते आते? देखिए, मैंने पहले अपने बाइट में कहा कि इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। मणिपुर की घटना इसलिए सबके नजर में अभी है कि लेटेस्ट ये घटना है, और कहीं से भी हम इस घटना की हर हाल में निंदा करते हैं और भर्त्सना करते हैं, ये घटना नहीं होनी चाहिए। लेकिन यहाँ जितने भी पैनलिस्ट बैठे हुए हैं, मैं कांग्रेस की प्रवक्ता को याद करा दूं, मुजफ्फरपुर शेल्टर होम की जो घटना है उसमें कांग्रेस के बड़े बड़े नेता का डायरेक्ट नाम आया था कि वो लोग उसमें इन्वॉल्व है। क्या हुआ उनका? उसी में यहाँ पर जेडीयू के प्रवक्ता बैठे हुए हैं। जो बिहार में घटना हो रही है, किस तरह से लीपापोती हो रही है, अभी कुर्की जब्ती की बात की है, और कौन गिरफ्तार हुआ है, दोषी कौन है वो सब जानता है। यहाँ पर निर्दोष अक्सर गिरफ्तार होते हैं, दोषी तो फरार हो जाते हैं, ये राजीव रंजन जी भी जान रहे हैं। ठीक है, चलिए राजीव रंजन जी सीधा सवाल आप ही की तरफ डायरेक्ट कर दिया गया है। चलिए आप ही जवाब दे दीजिए कि महिलाओं का वोट तो सबको चाहिए। हमें याद है शराबबंदी के दौरान इतना बड़ा फैसला लिया गया क्योंकि महिलाओं की वोट की फिक्र सबको थी, तो जब महिला सुरक्षा की बात आती है तब फिक्र क्यों नहीं होती है? ये लोग सिर्फ महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, लेकिन जब चलिए आप जवाब देने दीजिए सुहेली जी, जवाब देने दीजिए सुहेली जी, आपकी बात हो गई, अब जवाब ले लीजिए। ठीक है राजीव जी। मुजफ्फरपुर की घटना सुप्रीम कोर्ट और अलग अलग कोर्ट्स में लंबे समय से चलती रही है, अभी सब जुडिस है, और जो भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा निसंदेह उस फैसले के साथ पूरा देश होगा। बिहार की सरकार भी उस फैसले का सम्मान करेगी। लेकिन मुझे कई बार लगता है कि सवालों को साधने के लिए हम ये भूल जाते हैं कि नेशनल मीडिया में अनन्या श्रीवास्तव अयोध्या की बेटी है। अयोध्या की बेटी थी, सनबीम स्कूल में पढ़ती थी, नाबालिग थी, और उसके साथ गैंगरेप हुआ और छत से उठा करके फेंक दिया गया, कोई कार्रवाई नहीं। और आर्काइव में चले जाइए, दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली को क्या कहा, रेप कैपिटल कहा, और दिल्ली में कानून व्यवस्था की जिम्मेवारी किसकी है? भारतीय जनता पार्टी की, इसलिए कि एमएचए उनकी सरकार का एक मंत्रालय है। और जहाँ तक सुहेली जी का सवाल है, मुझे लगता है मुझसे ज़्यादा महिला प्रवक्ता होने के नाते उन्होंने मुजफ्फरपुर के उस पूरी घटना पर इलेक्ट्रॉनिक चैनल्स पर जनता दल यूनाइटेड को उस दौर में रिप्रेजेंट किया है,
अब मैं नहीं जानता हूं कि उनके हृदय परिवर्तन के इसलिए साथ बता रही पूरी हूँ, परिस्थिति इसलिए कैसे बता बदल रही गई हूँ। है, लेकिन इतना मैं जरूर कहना इसलिए इन चाहूंगा। बातों को बता रही हूँ कि किस तरह से अब मैनिपुलेट आप करके अपने टर्न पर बोलिएगा। क्यों किसी अपने- से किसी का दिल टूटता नहीं, है, अपने इस टर्न चीज पर को बोलिएगा। बता मैं रही एक हूँ इम्पोर्टेंट कि बात, महिला सशक्तिकरण का डंका पीटने वाली पार्टी। अच्छा सुहेली जी, और किस तरह से सुहेली जी महिलाओं पर मेरी बात पूरी हो अत्याचार जाने होता है दीजिए। और ये दोषियों को संवेदनशील क्लीन मसला चिट है। दिया नहीं, जाता नहीं। है। संवेदनशील मसला है। अपनी किस बारी तरह से आने पर ही मंत्री- बोले तो पहले ज्यादा सुन बेहतर तो होगा। लीजिए। एक मिनट, एक-एक आपने करके मुझसे बारी सवाल दीजिए। पूछा, जवाब तो लीजिए। हाँ, एक एक कर सुहेली जी आपकी बारी आएगी तब आप बोलिएगा, एक एक करके, सुहेली एक जी, एक करके, एक खुद एक करके। उसमें इन्वॉल्व रहती हैं और फिर उनको टिकट देके चुनाव महत्वपूर्ण बात यह है, इन्होंने महिला थी, बेग- उनका टिकट बेगूसराय यहाँ की पर तो घटना बिहार को की लेकर बात ही के नहीं हो रही इन्होंने ना, जो आप भी लोग तर्क बिहार दिए, सेंट्रिक पॉलिटिक्स पर क्यों आ गए? बात यहाँ पर बेटियों की हो रही है, महिलाओं की हो रही है, आप लोग तो इसे बिहार सेंट्रिक बनाकर रख देंगे। बिल्कुल, चूंकि सब अपनी अपनी सफाई दे रहे हैं। नहीं, सफाई मैं आपसे में- कह रही हूँ उन्होंने सुहेली जी, कहा कि सुहेली गलत जी, व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं, किया इसे गया है। बिहार सेंट्रिक पॉलिटिक्स मत बनाइए यहाँ पर, रुकिए। हाँ राजीव जी, मुझे 30 सेकंड केवल दे दीजिए। हाँ कंप्लीट कीजिए please। मुजफ्फर ये जिस बेगूसराय की घटना को इन्होंने कहा कि गलत व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई है, तो पुलिस की प्राथमिकी दर्ज हुई है महिला के फर्द बयान पर, और उस बयान के आधार पर जो मुख्य अभियुक्त हैं जिन पर बलात्कार का आरोप है उनकी गिरफ्तारी हो गई है चौरसिया जी की। ठीक है। और अन्य जिन 3 अभियुक्तों का नाम महिला ने लिया है और जिसकी उस वायरल वीडियो से पुष्टि हुई है, उन तीनों को अभियुक्त बनाया गया है और उनको आत्मसमर्पण नहीं करने की स्थिति में उनके घरों की कुर्की के संबंध में आदेश निर्गत कर दिए गए हैं। इन्हें झूठ कैसे ये ठहरा सकती हैं? मुझे लगता है इतना राजनीति का मतलब ये नहीं है। राजीव रंजन और अन्य प्रवक्ताओं में थोड़ा फर्क समझ लीजिए। ठीक है, तो और रिकॉर्ड में जो बोल रहा हूँ उसको आप बिहार में कंट्राडिक्ट नहीं करते। नीतीश के बिहार में बुलडोजर चलेगा क्या राजीव रंजन जी? देखिए, मुझे ऐसा लगता है जो सबसे महत्वपूर्ण तथ्य है कि 2-3 दिनों के अंदर चार्जशीट होना है और केस को फास्ट ट्रैक किया जाए, जल्द से जल्द ऐसे लोगों की जगह जेल में हो, इसे सुनिश्चित करना हमारा संकल्प है। और मैं समझता हूँ इस दिशा में जो राज्य सरकार है वो काम कर रही है। ठीक है, ओनिका जी, राजस्थान की भी स्थिति कुछ ठीक नहीं है, उसको लेकर भी बहुत अप्रोर है, वहां पर क्या हालात हैं आप भी जानती हैं। मैम देखिए, मैं फिर रिपीट कर रही हूँ और हमारे सारे स्पोक्स पर्सन यही बात कह रहे हैं कि रेप जहाँ भी होता है या महिलाओं से अत्याचार जहाँ भी होता है वो गलत है, निंदनीय है और तुरंत एक्शन होना चाहिए, इसमें दो राय नहीं है। आप सुहेली जी की बॉडी लैंग्वेज तो देखिए, मतलब इतना टोन टेक्सचर एज इफ यू नो शी इज गोइंग टू पाउंस ऑन अदर्स। नहीं, यहाँ पर बॉडी लैंग्वेज की बात नहीं हो रही है मैम, बॉडी लैंग्वेज तो छोड़ दीजिए, बॉडी पर क्राइम डिस्कस हो रहा है, बॉडी लैंग्वेज डिस्कस नहीं हो रही है मैम, छोड़ दीजिए। बिकॉज ऑफ कोर्स आई हैव टू से दिस, प्राइम मिनिस्टर जी, हमारे जो 56 इंच के सीने वाले प्राइम मिनिस्टर आप फिर वही क्या बात कर रही हैं ओनिका जी? एक महिला की बॉडी के साथ क्या हो रहा है इस देश में, हम ये डिस्कस कर रहे हैं, बॉडी लैंग्वेज क्या डिस्कस कर रहे हैं हम यहाँ? पॉइंट में मैं लेके आ रही हूँ आपको ओनिका जी, उसके बजाय अपनी बॉडी चलिए मैं कुछ आंकड़े अपने दर्शकों को पहले दिखा देती हूँ, वो बहुत ज्यादा जरूरी हो जाते हैं। सियासत से अलग हम अब आपको कुछ ऐसे आंकड़े दिखाएंगे जो बहुत महत्वपूर्ण है। महिला सुरक्षा को लेकर देश की क्या हालत है उसे दिखाना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। जरा इन कुछ आंकड़ों से समझिए देश की हालत क्या है। रेप के मामलों में टॉप 5 राज्य आपके सामने हैं, ये हालत देखिए जरा। टॉप पर कौन सा राज्य आपको नजर आ रहा है? यहाँ राजस्थान। रेप के मामले जो है यहाँ पर आपके सामने है, 6337 केस यहाँ पर दर्ज किए गए हैं। और बाकी जो राज्य है उनमें मध्य प्रदेश दूसरे नंबर पर है, उत्तर प्रदेश तीसरे नंबर पर है, महाराष्ट्र चौथे नंबर पर है और असम 5वें नंबर पर है। और ये एनसीआरबी के आंकड़े हैं जो हम आपके सामने रख रहे हैं। तो टॉप 1 पर है राजस्थान, आंकड़े आपके सामने हैं और ये आंकड़े एनसीआरबी के हैं। ये आंकड़े आपके सामने हम रख रहे हैं ताकि आप समझ सके क्या हालात है। महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामले 2020 में अगर हम मामले करें तो 3,71,503 मामले हैं, 15% केस बढ़ गए हैं 2021 में। ये भी एनसीआरबी के आंकड़े हैं, ये बढ़ गए हैं, 4,28,278 हो चुके हैं। हालात किस तरीके से खराब होते हुए ये भी इन आंकड़ों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं। अब पति परिवार की क्रूरता के 31% मामले, महिलाओं का अपमान 20% मामले, अपहरण 17% मामले और रेप के 7% मामले।
ये भी एनसीआरबी के ही आंकड़े हैं, ये 2021 के मामले हैं। तो कुल मामले भी आपके सामने हम रख रहे हैं। तो ये कुल मामले महिलाओं के खिलाफ अपराध के 2021 के आपके सामने हम रख रहे हैं। लेकिन इन मामलों में ट्रायल के लिए जो लंबित मामले हैं वो 1,85,836 मामले हैं। इन मामलों में से 46,127 मामले ऐसे हैं जिनमें जांच शुरू हो चुकी है। चार्जशीट महज 26,164 मामलों में ही दायर की गई है और सजा केवल 3,368 मामलों में ही मिली है। बेहद कम है ये मामले जिनमें सजा मिली है। ये भी आंकड़े एनसीआरबी के ही हैं। तो हैरान कर देने वाले ये आंकड़े हैं। और ये रेप के मामलों में एक्शन की बात बता रहे हैं हम आपको, साल 2021 के ये आंकड़े हैं। तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या केवल राजनीति होती है इसीलिए हालात है इस देश के कि ये आंकड़े इस तरीके के हैं? ये सबसे बड़ा सवाल है। फिर से सुहेली जी, सवाल आपसे मैं यही पूछ रही हूँ कि राजनीति होती है इसीलिए ये हालात है देश के? जी, सब चीज फेंटा हुआ है इसमें। हालात जो ऐसे हैं इसके लिए सभी लोग जिम्मेदार हैं। इसमें जो न्यायिक व्यवस्था है हमारे देश की वो भी बहुत यानी आप भी जिम्मेदार हैं? जिसके कारण की बिल्कुल सुहेली जी, आप भी मानते हैं कि आप भी जिम्मेदार हैं सब? यानी आप भी स्थिति, प्रतिमा जी, जिस तरह से मैंने पहले ही कहा कि इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, लेकिन यहाँ बैठे सभी पैनलिस्ट ने इस पर राजनीति किया है। इसलिए मैं कह रही हूँ कि इस पर इन लोग राजनीति करने की कोशिश की है। क्या करने की जरूरत है ये तो बताइए, क्या करने की जरूरत है? हेलो, क्या करने की जरूरत है सुहेली जी? बिल्कुल, इस पर सभी राजनीतिक पार्टियों को मिलकर और राजनीति से ऊपर उठकर, क्योंकि ये आधी आबादी का मामला है, आधी आबादी के। अच्छा चलिए, सोल्यूशन दे दीजिए आप, सोल्यूशन दे दीजिए आज यहीं पर। राजनीति से ऊपर कैसे उठेंगे? सर्वदलीय बैठक होनी चाहिए कि महिलाओं की सुरक्षा बैठक होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए, सर्वदलीय बैठक होनी चाहिए कि महिलाओं की सुरक्षा। चलिए टीएमसी के पास चलते हैं। ये बताइए ये फॉर्मूला काम करेगा क्या? जायसवाल जी, मानव जायसवाल जी, सर्वदलीय बैठक से रेप रुक जाएंगे? पहले तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, सर्वदलीय बैठक से मोदी जी का चेहरा पूरे देश को दिख जाए। वो बैठना चाहते भी कि नहीं बैठना चाहते, ये इसके लिए पूरा देश जान जाएगा कि भाजपा की। देखिए, भाजपा का ऑब्जेक्शन आ गया, सर्वदलीय बैठक होनी चाहिए, भाजपा का ऑब्जेक्शन आ गया, इस समस्या को कैसे दूर करना चाहिए। ये है भारत से सभी राज्य में सभी दल की सरकारें हैं, इसलिए सभी सरकार को आगे आकर और इस समस्या का समाधान ढूंढना चाहिए। प्रतिमा जी, देखिए ना, देखिए ये है इनका मुखौटा, ये नहीं चाहते। मेरा मुखौटा तो सही है, हमने तो उपाय बताया, लेकिन आपको ये मंजूर नहीं है। मेरा मुखौटा तो सच्चा है क्योंकि मैंने उपाय बताया है। देश को आपने गुजरात बॉर्डर में आप उस स्टेट के मुख्यमंत्री की तारीफ कर रहे हैं जिस स्टेट के मुख्यमंत्री चुनाव के बाद वहां पर महिलाओं पर इतना अत्याचार हुआ, लेकिन वो कोई कदम नहीं उठा पाई। कैसे होगी सर्वदलीय बैठक? ऐसे ही लड़ते रह जाएंगे सब? कैसे होगी सर्वदलीय बैठक? चलिए, इस बीच एक महत्वपूर्ण खबर दर्शकों को एक बार फिर से बता देते हैं, बहुत जरूरी है ये इन्फॉर्मेशन, ये भी दर्शकों को बताना, इन्हें समझाना बहुत जरूरी हो जाता है। कुकी और मैतेई समुदाय के बीच जारी हिंसा में मणिपुर चल रहा है, जिसमें महिलाओं की अस्मिता स्वाहा हो रही है। मगर अब चिंता हिंसा के मणिपुर से बाहर निकलने की है। यह आशंका मणिपुर के 10 बीजेपी विधायकों ने जाहिर की है। ये विधायक नगा समुदाय से आते हैं। हाल ही में इन विधायकों ने एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की। बिग वॉल के जरिए आपको बताते हैं कि 10 विधायकों ने हिंसा को लेकर क्या कुछ कहा है। इनकी तरफ से कहा गया है जो 10 बड़ी बातें हैं वो आपके सामने। ऐसा जघन्य अपराध स्वीकार्य नहीं है, ये जानकारी इनकी ओर से साझा की गई है। साथ ही साथ कहा गया है ये घटना मणिपुर संकट को और ज्यादा बढ़ा रही है। कहा गया है इसके अलावा नगा सीधे तौर पर संघर्ष में शामिल नहीं है। एक और जानकारी आपके सामने रख दें, नगाओं पर भी इसका असर पड़ रहा है जिस तरीके से हिंसा फैल रही है। और कहा गया है नगा महिलाओं के साथ भी ऐसा हो सकता है, इस बात की आशंका गहरा रही है। साथ ही साथ कहा गया है स्थिति नियंत्रण से बाहर हो चुकी है। इसके अलावा और क्या कहा गया है, शांति की कोशिशें असफल हो रही हैं हालात बेकाबू होते हुए।
दोषियों को जल्द से जल्द कड़ी सजा दी जाए, ये भी इनकी तरफ से जानकारी साझा की गई है। तो जो नगा विधायक है इनकी तरफ से ये जानकारी दी गई है। अरविंद कुमार वाजपेयी जी, तो ये जो जिस तरीके से हालात बेकाबू होते हुए, इस पर अब जो नगा है वो भी डरे सहमे हुए हैं और उनकी तरफ से ये तमाम बातें कही गई हैं, क्या कहेंगे आप? देखिए, इसीलिए गृह मंत्री भारत सरकार के माननीय अमित शाह जी गए थे वहाँ पे 3 दिन 2 दिन उन्होंने प्रवास भी किया और जो प्रयास हो सकते थे, जैसे कि उन्होंने सर्वदलीय बैठक बुलाई नंबर 1, उसके बाद पीस कमेटी का गठन किया नंबर 2, उसके बाद तीसरा उन्होंने हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की एक कमेटी अलग से बनाई, उसके बाद 10,000 पैरामिलिट्री फोर्सेज जो हैं उनको डिप्लॉय किया गया, शूट एंड साइट के ऑर्डर की पावर दी गई। ये सब चीज़ें उन्होंने जाके की हैं और धीरे धीरे नॉर्मलसी की तरफ जा रहा था। लेकिन बीच में इस घटना के आने से, इस घटना के प्रकाश में आने से आपने देखा होगा कि कल उन अपराधियों का घर भी जला दिया गया। आप तो डिफेंड कर रहे हैं, आप तो हिस्ट्री बता रहे हैं। प्रयास क्या किए? मैं ये प्रयास नहीं डिफेंड नहीं कर रहा मैं। अरे सुनिए ना, मैं प्रयास बता क्या किए गए हैं, इस सरकार के द्वारा क्या कदम उठाए गए, मैं ये बता रहा हूँ। और जहाँ तक ये जो महिला वाली घटना है, जो तस्वीरें निकलकर सामने आई, उसके बावजूद निकलकर सामने आई ना। बिल्कुल हम लोग डिफेंड नहीं कर रहे हैं उसको, नहीं बिल्कुल डिफेंड करेंगे, बार बार मैं इस बात को कह रहा हूँ। लेकिन बाकी लोगों को ये समझना होगा कि जो सत्ता में बढ़ रहा है, ये बातें खुद वो विधायकों की तरफ से बताई जा रही हैं। देखिए दो चीजें हैं वहां पर। एक तो है कि कम्युनिटी क्लासेस का जो इतिहास उनका 1970 से 60 से रहा है वो घटनाएं हैं, और एक ये महिला वाली घटना है। दोनों चीजों बहुत जबरदस्त मामला खराब है वहाँ, उसको रोकने के प्रयास करने का काम सरकार का ही है और वो सरकार कर रही है। जी, निर्वस्त्र करके घुमाते तो नहीं थे जी? क्या बोला आपने? अरे भाई, तो उसी की हम कह रहे हैं कि भैया ये घटना इतनी निंदनीय है कि हमारे पास शब्द नहीं है, लेकिन इसको राजनीति में क्यों लपेटा जा रहा है, इसको राजनीति में क्यों लौटा जा रहा है? शब्द नहीं है, देखिए अगर मैं गिनाने पे राजनीति हम नहीं करना चाह रहे, शब्द नहीं है, लेकिन राजनीति तो बदस्तूर जारी रहेगी। बिल्कुल नहीं, राजनीति ये लोग कर रहे हैं, राजनीति जो विरोधी पक्ष के। जी जी, राजीव रंजन जी शब्द नहीं है, लेकिन राजनीति तो होगी, बदस्तूर होगी। देखिए, मुझे ऐसा लगता है ये राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा बेहद संवेदनशील मसला है और मैंने पहले भी कहा है कि जिन पूर्वोत्तर के 7 राज्यों में आज़ादी के बाद जितनी सरकारें बनी, सबने अपने तरीके से शांति वार्ताएं, अलग अलग समूहों से बातचीत करके आज एक वातावरण बनाया। लेकिन पिछले दिनों केवल 50% से ज़्यादा वोट शेयर एक समूह का है। इसकी वजह से उसे शेड्यूल्ड ट्राइब में शामिल करने का जो मन बनाया वहाँ की सरकार ने, और बाजाप्ता उसके बाद जिस तरह की हिंसा वहाँ पर बढ़ी, उस हिंसा में ऐसे हालात उत्पन्न हुए कि जुडिशियरी के लोग भी नहीं बख्शे गए, पुलिस ऑफिसर्स भी जो नॉन मैतेई पुलिस ऑफिसर्स थे, चाहे वो नगा हो, कुकी हो या मिजो हो, उन्हें बख्शा नहीं गया। कुकी इलाकों में ज़्यादा परेशानियां इसलिए बढ़ी कि पहाड़ों पर कुकी समुदाय का प्रभाव है और मैदानी इलाके में मैतेई समूह का प्रभाव है। ये संतुलन साधना ही सरकार की सबसे बड़ी जिम्मेवारी थी। लेकिन वोटों की सियासत, जो इसके पहले वोट की राजनीति होती थी, लेकिन ये थोक जो एक साथ वोट का जो काम करने की कोशिश की गई, उसकी वजह से हालात बिगड़ते गए और उसको संभालने में वहाँ की सरकार किस कदर असफल हुई है उसकी बानगी है कि सत्तारूढ़ दल के 10 एमएलए, इसके पहले भी उनके लिए अलग प्रशासनिक इकाई की मांग करने वाले जब 10 एमएलए सामने निकल आए थे तो उसमें 8 एमएलए भाजपा के थे। अब तो ये संख्या केवल 10 नगा एमएलए की है। तो हालात को अगर केवल लीपापोती के जरिए हम देख रहे हैं, सवाल मणिपुर का नहीं है। मणिपुर के हालात अगर बिगड़े तो इसके तार पूर्वोत्तर के अन्य राज्यों से जुड़े हैं। इस पर तवज्जो देना चाहिए मोदी जी को, उन्हें खुद जाकर शांति बहाली की कोशिश करनी चाहिए और वहाँ की सरकार को लेकर कोई प्रभावी फैसला लेना चाहिए। ठीक है।
और इस बीच देखिए, हम लगातार ये कह रहे हैं कि देश में जिस तरीके से हालात खराब हो रहे हैं, देश में बढ़ती रेप की घटनाओं से सबक लेने की जरूरत है। अब तक सरकारों ने क्या कोई सबक लिया है, ये सबसे बड़ा सवाल है। क्या इसके लिए कोई तैयारी की गई है? जमीन पर स्थिति बिल्कुल उलट है। इसका जीता जागता उदाहरण मणिपुर, बिहार, बंगाल और राजस्थान है। आज से 10 साल पहले 16 दिसंबर 2012 दिल्ली में हुए निर्भया रेप केस ने सबको रुला दिया था। रेप केस पर एक्शन के लिए निर्भया के दोषियों को 4 साल बाद फांसी दी गई। साथ ही निर्भया कानून बनाया गया। महिला सुरक्षा के कई ठोस उपाय के लिए निर्भया फंड बनाया गया, महिला सेल भी बनाया गया। लेकिन असलियत में जमीन पर क्या हुआ वो भी देख लीजिए। 2021 में देश भर में कुल 30,016 रेप के केस दर्ज किए गए, लेकिन सजा सिर्फ 3,368 मामलों में ही हुई। निर्भया फंड की बात करें तो निर्भया फंड का इस्तेमाल महिला सुरक्षा के ठोस उपायों के लिए हुआ, लेकिन कई जगह इसका दुरुपयोग भी हुआ। देखिए, महाराष्ट्र की बात करें तो पुलिस के लिए इस फंड के जरिए गाड़ियां खरीदी गई, और इसके बाद हरियाणा की बात करें तो इस फंड से लैपटॉप बांटे गए थे। और तो और यूपी, राजस्थान, महाराष्ट्र और दिल्ली में इस आवंटित निर्भया फंड का 10% ही इस्तेमाल किया गया। महिला सुरक्षा के लिए अन्य उपायों के तौर पर कैब में इमरजेंसी बटन का ऑप्शन देना, महिलाओं के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी करना, वर्किंग प्लेस पर महिलाओं से जुड़े मुद्दों के लिए एक कमेटी बनाना, ये सारे उपाय जरूर किए गए। लेकिन रेप के केस में जो होना चाहिए था देश में, वो तो हो ही नहीं रहा। होना चाहिए इफेक्टिव कंट्रोल, लेकिन हो क्या रहा है? पूरी तरह से राजनीति। हालात तो अब ये हो गए हैं कि पीड़ित पीछे हो गए हैं और राजनीति के लिए नेता आगे हो गए हैं। चाहे वो मणिपुर में महिलाओं से निर्वस्त्र परेड का मामला हो, या पश्चिम बंगाल में 2 महिलाओं को निर्वस्त्र कर पीटने का मामला, बिहार में टीचर और छात्रा को निर्वस्त्र कर पीटने का मामला हो, या देश में सबसे ज्यादा रेप केस दर्ज होने वाला राजस्थान। हर तरफ सिर्फ राजनीति हो रही है। एक्शन की बात कोई करना ही नहीं चाह रहा है। तस्वीरें आप देख रहे हैं, नेताओं को आप देख रहे हैं। पश्चिम बंगाल हो, बिहार हो, राजस्थान हो, हर तरफ केवल राजनीति हो रही। तो देखिए, हमारे सामने तमाम ये नेता हैं और हम यही सवाल सबसे पूछ रहे हैं कि पीड़ित पीछे रह जाते हैं और आगे रह जाती है केवल राजनीति। अनिका जी, यही होता है ना? एब्सोल्युटली राइट मैम, होना नहीं चाहिए। दिल्ली की वारदात आपने याद दिलाई, अच्छा किया। जस्टिस वर्मा कमेटी बनी थी और तमाम कानून बदले गए थे, एक्ट बदला गया था। और दिल्ली में हमने अपनी कांग्रेस सरकार खोई थी, तब भी राजनीति हुई थी। लेकिन शीला जी ने कहा था राजनीति नहीं होनी चाहिए, हम साथ मिलकर करेंगे। पुलिस हमारे साथ नहीं है, फिर भी हम जो सपोर्ट मिलेगी हम करेंगे। आपने खुद बताया कि किस तरह से मिसयूज हो रहा है। सवाल यहाँ पर ये हो रहा है मैम, माना जो पावर में होता है उनकी बहुत बड़ी जिम्मेवारी होती है। मैं आपसे सवाल पूछती हूँ, महिला बाल विकास मंत्रालय, महिला आयोग, ट्राइबल प्रोटेक्शन, चाइल्ड राइट प्रोटेक्शन, ये क्यों बनाए गए हैं? अगर बने तो काम करिए ना, निष्ठा से काम करिए। देखिए, बॉटम लाइन ये है कि समय की कमी है, तो जल्दी से ये बताइए, पीड़ित पीछे नेता आगे, क्या यही स्ट्रेटेजी है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल। आपने इसका प्रमाण देखा ना कि कल ही यहाँ पर बिहार में, आप कहिएगा तो चूंकि मैं बिहार की जाने वाली हूँ, कल ही बिहार में विरोध मार्च हुआ मणिपुर के अगेंस्ट में। आज बेगूसराय के अगेंस्ट में क्या किया लोगों ने? बात तो चलिए ठीक है, आप फिर से इसको बिहार से इंट्री बना रहे हैं, लेकिन सवाल मेरा वही था कि रेप छोटा या बड़ा नहीं होता है, लेकिन इस पर होती है तो केवल और केवल सियासत। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। आड़ी में फिलहाल इतना।